नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, जो बायोलॉजी के जीके की श्रृंखला को हम लेकर चल रहे थे, हम उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि अब इस टाइम के कम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार बायोलॉजी जीके का क्वेश्चन बढ़ाकर पूछा जा रहा है। मतलब हर एक कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट किए हैं जो लगातार पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और 100% श्योर हैं कि आने वाली परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम सीधा वीडियो की तरफ बढ़े। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मलेरिया का संक्रामक चरण है तो बीजाणुज या स्पोरोजाइट। यानी मलेरिया अपने संक्रामक अवस्था में कब होती है? जब उसकी अवस्था स्पोरोजाइट की होती है। कौन सा एक कवकीय रोग है? तो एक्जिमा एक कवकीय रोग है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, पैदा की जाती हैं किसके द्वारा? डीएनए विषाणु के द्वारा पैदा की जाती हैं। काली माता मिंटू से ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो प्लेग को काली माता के नाम से जानते हैं या ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। अगले वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डियर स्टूडेंट, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत जो है वो गाजर हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में। थायमिन है, थायमिन क्या है? विटामिन बी है थायमिन। में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब सीधा आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है किस चीज़ की? विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। ध्यान में आपको रखना है। विटामिन B2 का अन्य नाम है? तो विटामिन B2 का जो एक दूसरा नाम है उसका नाम है राइबोफ्लेविन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितना? 4000 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी। साइनोकोबालामीन किसको जानते हैं? विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इसको और छोटा करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, किस विटामिन को? विटामिन सी को जानते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत हैं? तो विटामिन सी का जो सबसे बेस्ट सोर्स हैं वो है आंवला। किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। अगर आप मसूड़ों के रोग से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं तो विटामिन सी जैसे नींबू और आंवला का सेवन ठीक ठाक तरीके से कीजिए, क्योंकि विटामिन सी के कारण ही मसूड़ों से रक्त आने की जो है रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है अगर पूछा जाता है तो आप याद रखें, स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल है। किस सब्जी में किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है? तो विटामिन डी। विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। इसलिए कहते हैं कि सुबह का धूप व्यक्ति को लेना चाहिए। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, बैकबोन्स काफ़ी मजबूत होते हैं। रीजन है कि सुबह सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी यानी मीन से कैल्सीफेराल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। आगे देखते हैं।
विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के क्रियाशील होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का संबंध मानव नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो डियर स्टूडेंट, विटामिन बी पानी में घुलनशील विटामिन है। तो एडेक जो है ADEK, और दूसरा क्या होता है बी व सी, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ई के कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। ऐसी सब्जी जिसमें विटामिन सी की मात्रा पाए जाने की संभावना हो, अगर आप उस सब्जी को छील कर धोते हैं तो वो सब्जी से विटामिन सी निकल जाता है। तो मोस्टली आपको करना क्या चाहिए कि सब्जियों को धोकर तब छीलना चाहिए, ना कि छीलने के बाद धोना चाहिए। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्राइब्रेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं कौन? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? वो भी अरस्तु हैं। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है कहाँ से? जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 जीवाणु। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। आगे देखते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तपेदिक TB मिंटू से ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। इग्जोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकी लवक। हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण हैजा होता है। तपेदिक का क्या कारण है? तो तपेदिक का कारण है बैक्टीरिया। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। कैसे मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणुओं की सहायता से रूपांतरित किया जा सकता है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा दूध में खट्टापन आता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होती हैं जिसके कारण दूध जम जाता है। IV द्वारा होने वाला रोग है एड्स है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। एड्स का कारण क्या है? वायरस। और कौन सा वायरस अगर पूछे तो HIV वायरस। अभी देखिएगा IV के द्वारा होने वाला रोग पूछा गया था तो इसी में क्वेश्चन आ गया है। IV का फुल फॉर्म है क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वैसे IV नहीं HIV पूरा होना चाहिए, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? सार्स विषाणु जनित रोग हैं। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो वायरस या विषाणु के कारण। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक भी विषाणु के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स बोलते हैं या पॉक्स बोलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो विषाणुओं के कारण उत्पन्न होती हैं। आलू में मोज़ेक रोग, मोज़ेक डिजीज का कारक तत्व है विषाणु। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा है। लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, साइकस से। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक